पठान 2 की कहानी कुछ ऐसी होगी कि पठान पार्ट 1 से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर पठान 2 होने वाली है। पठान 2 में इस बार रॉ एजेंसी किसी टेररिस्ट ग्रुप को इंडिया पर हमला करने से नहीं बल्कि पठान को अपना मिशन पूरा करने से रोकेगी। फिल्म की शुरुआत में पठान अपनी नई टीम के साथ, जिसको जोकर्स का नाम दिया गया है, स्पेन के एक मिशन पर गया होता है। पठान तौफिक अंसारी नाम के एक टेररिस्ट को वहां पकड़ने आया होता है। इससे पहले कि पठान अपनी टीम के साथ टेररिस्ट तौफिक अंसारी को पकड़ पाए, तभी रॉ एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और पठान पर हमला कर देते हैं। पठान पर हमला करने वाली रॉ एजेंसी की टीम में रॉ एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक रोशन भी शामिल होता है। कबीर पठान और उसकी टीम पर हमला तो करता है लेकिन किसी को भी जान से नहीं मारता। असल में कबीर का मकसद सिर्फ पठान के हाथों टेररिस्ट तौफिक अंसारी को बचाना होता है। इधर तौफिक अंसारी पठान के हाथों से निकल जाता है और दूसरी तरफ कबीर पठान को एक एनवेल्प देकर वहां से चला जाता है। पठान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उस एनवेल्प में एक वीडियो मैसेज होता है जो कर्नल सुनील लूथरा ने पठान के लिए भेजा होता है। उस वीडियो मैसेज में कर्नल सुनील लूथरा पठान को बताता है कि पठान के जोकर्स की ही तरह एक और सीक्रेट ग्रुप है जो रॉ एजेंसी के लिए काम कर रहा है। उस ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि तौफिक अंसारी ही है, जिसको पठान एक टेररिस्ट समझ रहा है। असल में वो दुनिया के सामने टेररिस्ट बनकर रॉ एजेंसी के लिए ही काम कर रहा है और अगर पठान तौफिक अंसारी को पकड़ लेता है तो दुनिया के सामने और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने तौफिक अंसारी की सच्चाई सामने आ जाएगी और रॉ एजेंसी ने जो मिशन तौफिक अंसारी के साथ मिलकर बनाया है वो मिशन फेल हो जाएगा। अब क्योंकि पठान अपने मिशन खुद डिसाइड करता है, इसलिए रॉ एजेंसी को पहले ये पता नहीं था कि पठान अपनी टीम के साथ स्पेन क्यों जा रहा है। और फिर जब कर्नल सुनील लूथरा को ये पता चला कि पठान तौफिक अंसारी को टेररिस्ट समझकर उसको पकड़ने ही स्पेन जा रहा है, तब कर्नल सुनील लूथरा ने पठान को रोकने के लिए कबीर को स्पेन भेज दिया। अब पठान को समझ में आ गया था कि रॉ एजेंसी ने स्पेन में पठान और उसकी टीम पर हमला क्यों किया था, लेकिन ये सब समझना इतना आसान नहीं था जितना पठान को लग रहा था, क्योंकि तौफिक अंसारी कोई और नहीं बल्कि पठान पार्ट 1 का विलन जिम यानी कि जॉन इब्राहिम ही है, जो उस दिन जिंदा बच गया था। जिम ने अपना भेष बदल लिया है और अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह से ख़त्म करके रॉ एजेंसी की एक सीक्रेट टीम का लीडर बन गया है। अब रॉ एजेंसी को लगता है कि तौफिक अंसारी रॉ एजेंसी के लिए काम कर रहा है, जबकि तौफिक अंसारी, जो असल में तौफिक अंसारी नहीं बल्कि जिम ही है, सच में एक टेररिस्ट बन गया है और पठान के साथ साथ पूरी रॉ एजेंसी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। जबकि पठान और रॉ एजेंसी तो ये भी नहीं जानते कि जिम जिंदा है और जिम ही तौफिक अंसारी है। फिर एक दिन जब कर्नल सुनील लूथरा एक सीक्रेट मीटिंग के लिए तौफिक अंसारी को मिलने आबू धाबी जाता है तो वहां कर्नल सुनील लूथरा का मर्डर हो जाता है और कर्नल सुनील लूथरा को तौफिक अंसारी यानी कि जिम ने ही मारा होता है। लेकिन क्योंकि कर्नल सुनील लूथरा ने इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता, इसलिए ये कोई नहीं जानता कि कर्नल सुनील लूथरा को आबू धाबी में किसने मारा है। लेकिन पठान को सब कुछ समझ में आ जाता है। पठान ये भी जान चुका है कि जिम जिंदा है और जिम ने ही कर्नल सुनील लूथरा को मारा है। अब पठान तौफिक अंसारी यानी कि जिम को मारने के मिशन पर निकल पड़ता है, जबकि रॉ एजेंसी पठान को ऐसा करने से रोकना चाहती है। पठान रुबीना यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर फिर से जिम तक पहुंचने का प्लान बनाता है। आखिरकार पठान जिम तक पहुंच जाता है। जिम को भी पता चल जाता है कि पठान उसकी सच्चाई जान चुका है। एक बार फिर दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। इस बार पठान जिम को गन से शूट करके मार देता है। अब रॉ एजेंसी को भी पता चल जाता है कि जिम ही तौफिक अंसारी था और जिम ने ही कर्नल सुनील लूथरा का मर्डर किया था। पठान फिर से रुबीना और अपनी टीम के साथ मिलकर अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।